ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर की प्राप्ति के बाद भी हम केवल इसके भोगों में लगे रहें। देखो, भोजन करना, सोना, संतान पैदा करना, संतान को पालना, ये तो हमसे बढ़िया पशु कर लेते हैं। हम तो एक दो बच्चों को पालने में ही परेशान हैं और पशु पक्षी तो कितने कितने पैदा करके पाल लेते हैं। कभी आप चिड़िया के घोंसले को देखिए, गौरैया चिड़िया, वो चिड़िया जो रहने वाली जंगल में कितना बढ़िया बढ़िया घोंसले बनाती हैं, कितनी सुंदर कलाकारी है। हम लोग क्या बनाएंगे ऐसा घर जो वो बना जानती है, इंजीनियर फेल हो जाए। तो भैया, यदि हम लोग भी उनकी तरह ही घर बनाने में, बच्चों को पालने में, इसी गोरख धंधे में लगे रहे तो मनुष्य होने का हमने क्या लाभ लिया? कि बड़े भाग्य मानस तैनो पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानस तैनो पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानस तैनो पावा, सुर दुर्लभ सब बड़े भाग्य मानस तैनो पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मनुष्य शरीर को पाके भगवान का भजन करें, परमार्थ करें, सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। व्यास जी कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, ये बात ठीक है, मनुष्य शरीर पाके भजन करें, पर तुम जो कह रहे हो कि विवाह करने के बाद भजन नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गड़बड़ है। विवाह के बाद भी भजन किया जा सकता है। न गृहं बंधनागारं बंधनेन च कारणं, मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थोऽपि विमुच्यते। अच्छा देखो, जिसको भजन करना है वो कहीं भी कर लेगा। विभीषण जी ने लंका में रह के भजन कर लिया कि नहीं? और लोगों ने रावण से जाके शिकायत कर दी, महाराज तुम्हारा खास भाई तुम्हारे शत्रु का दिन रात नाम जपता है, और केवल जपता ही नहीं है, पूरे घर पे राम 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 लिख रखा है। रावण रोष में आ गया, मेरा भाई होके और मेरे शत्रु का नाम लेता है, बुलाओ उसको। विभीषण आए, हाँ बड़े भैया आज्ञा। बोले आज्ञा क्या, तुम मेरा द्रोह कर रहे हो, मेरे शत्रु का नाम लेते हो? सब लोग कह रहे हैं तुमने अपने घर पे राम राम लिख रखा है, कुटिया पे तुमने मेरे शत्रु का नाम लिख रखा है। विभीषण बोले बिल्कुल आपको भ्रम हो गया, मैं आपके शत्रु का नाम भला क्यों लूंगा? रावण ने कहा तो ये लोग जो कह रहे हैं वो सब झूठ है, नहीं लिखा? बोले लिखा है। तो बोले लेकिन आपका नाम लिखा है। रावण बोला कि मैंने तो सुना है मेरे शत्रु का नाम लिखा है। अच्छा, रावण राम बोलने से बचता था, तपस्वी कहता था, उन तपस्वियों का नाम लिखा है? बोले नहीं नहीं, देखो आप और भाभी जी दोनों का नाम जपता हूं मैं, तो अब आपका नाम है रावण, भाभी जी का नाम है मंदोदरी,
तो लंबा हो जाता है जपने में, तो आपके नाम का रा ले लिया, मंदोदरी भाभी जी का माँ ले लिया और दोनों को जोड़ दिया, तो उन्हीं को जपता रहता हूँ और कुछ नहीं जपता हूँ, मैं तो बस यही जपता रहता हूँ। ये युक्ति है कि नहीं भजन करने की? प्रहलाद जी ने राक्षसों में रह के भजन कर लिया जी, तो युक्ति लगा करके भजन कर लेना चाहिए। देखो घर में कलह भी हो, कई बार घरों में ऐसा होता है कि पति नाराज होते हैं कि तुम क्या माला लेके बैठी रहती हो, किसी प्रकार युक्ति लगा करके भजन कर लो, पर भजन मत छोड़ो। किसी की पत्नी नाराज होती है, पति भजन करते हैं, अच्छा ये संयोग कहीं कहीं मिलता है कि पति पत्नी दोनों भजन करें, दोनों कथा सुने, और नहीं तो एक इस रास्ते तो दूसरा इस रास्ते चल रहा है, आजकल स्थिति है। पर घर में चाहे जितनी प्रतिकूल स्थिति हो, फिर भी हमें अपना समय निकालकर किसी ना किसी प्रकार भगवान नाम जप लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली, फिर अंत समय पे हिली न हिली। भैया आखिरी समय का भरोसा नहीं है कि आखिरी समय पे हिलेगी कि नहीं हिलेगी, इसलिए नाम जप लो।